नमस्कार। मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पे नेपाल के लिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से सीधा असर पड़ रहा है अब नेपाल की बाजार पर। और अगर बात करें जो कीमती धातुएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ पे नेपाल के बाज़ारों में, जिसके कारण नेपाल के बाज़ार काफ़ी ज़्यादा मंद दिखाई दे रहे हैं। ना केवल दोस्तों नेपाल पर, जबकि विश्व के सभी देशों पर कुछ न कुछ असर छोड़ा है। लेकिन नेपाल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना चुका है सोना, जो कि अभी तक इतना कभी ऊपर नहीं गया। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आर्थिक मंदी आती है तो आप सोच सकते हैं कि उसका रीज़न कहीं न कहीं बड़ा हो रहा है। और इस समय यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण ना केवल दोस्तों धातुएं महंगी हुई है, इसके अलावा बाजार की प्रत्येक चीज़ कुछ न कुछ हद तक महंगी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया के बहुत से देशों में यहाँ पे तेल, जो कि कच्चा तेल होता है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और बताया जा रहा है कि ना केवल नेपाल जबकि भारत में भी बढ़ने के आसार हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नेपाल में सोने के भाव की बात कर रहे हैं, जो कि आसमान को छू चुका है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ये भाव और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और सूचना मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भी कीमतें एक बार बढ़ी थी, जब यहाँ पे कीमतें 1,33,500 थी। उसका रीज़न था कोविड-19 महामारी, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, चरम पर थी। और उस समय यहाँ पे इसकी कीमत एकदम चरम पर पहुँची थी। लेकिन उससे भी ऊपर अब यहाँ पे जा चुकी है सोने की कीमत, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के जो संघर्ष चल रहा है उसके बीच यहाँ पे 1,05,500 नेपाली रुपये तक सोने की कीमत पहुँच चुकी है, जो कि 14वें में प्रवेश कर चुकी है। और आज तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे महंगाई बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो दोस्तों बुधवार को भाव लगभग एक साथ इकट्ठा 2500 रुपये तक यहाँ पे प्रति किलो सोने में वृद्धि हो चुकी है, जो कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पे संकेत कर रही है बाजार के अंदर महंगाई का, और एक बड़ा संकेत कर रही है आर्थिक मंदी का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना है कि इन पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे लोगों में देखने को देखा जाए तो बाज़ारों में गिरावट आई है। लोग कम यहाँ पे इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है बढ़ने का कि लोग जिस हालात से गुजर रहे थे तो वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं। हम जानते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि हम सेफ रहें, हमारे पास इतना पैसा हो कि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के तौर पर लोगों ने सोने को बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पे बाज़ारों में इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अब यहाँ पे बाज़ारों में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर यूक्रेन और रशिया का ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो ना केवल सोना जबकि चांदी, इसके अलावा यहाँ पे बहुत से बेशकीमती चीज़ें जो कि और ज़्यादा बढ़ने की आशंकाएँ जताई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक नीड के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिसका आप परिणाम देख सकते हैं कि तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। और अगर बात करें कच्चे तेल की तो इंडस्ट्रियल जो जहां से बनता है वहां से बहुत ज़्यादा तेज होने लग गया है, जिससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक कोई देश यही चाहता है कि क्यों न इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। और नेपाल ने तो पहले दिन से ही ये कहा था कि युद्ध किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, इससे विश्व को झेलना पड़ेगा और प्रत्येक देश में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा, जो कि एकदम सत्य होती हुई बात दिखाई दे रही है। लेकिन नेपाल के कहने के बावजूद या फिर विश्व के बहुत से देशों के कहने के बावजूद भी ये युद्ध नहीं रुका। और इसका परिणाम आज हमारे सामने आना शुरू भी हो चुका है, जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा भयंकर रूप भी ले सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।